हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टारगेट 24। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट 24 में। तो कैसे आप सभी, आई होप आप शानदार होंगे और यूपीएससी पेट की तैयारी अब आपकी बिल्कुल शानदार तरीके से चली होगी। देखिए, ये समय है रिवीजन करने का और प्रैक्टिस सेट लगाने का। तो आप जितना भी आप पढ़ चुके हैं उसको आप जो है रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा है। इसमें हम बात करेंगे जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो आरडब्ल्यू की प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 30 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट है। उसी से हम ये प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन। 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था? किसकी? औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना। तो देखिए, कृषि सहकारी समितियों का समर्थन करना, लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करना, तीसरा है आवास ऋण उपलब्ध कराना, या फिर डी भारी उद्योगों को बढ़ावा देना। तो जो इसका उद्देश्य था, ये था भारी उद्योगों को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1964 को। कब? 1 जुलाई 1964 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? कृषि प्रधानता, कालाबाजारी का अधिक प्रयोग, कम जनसंख्या दबाव, या फिर विकसित मुद्रा बाजार। किसका बात किया जा रहा है? बात किया जा रहा है कि विकसित अविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है। तो अविकसित जो अर्थव्यवस्था की विशेषता है वह है कृषि की प्रधानता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, कृषि जीवन निर्वाह का साधन मात्र है, ठीक है। और कृषि पर निर्भरता का कारण यह है कि अर्थव्यवस्था के द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र पूंजी, तकनीक व उपक्रम प्रवृत्ति के अभाव के कारण अविकसित बने हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझाता है? कम विकास, सतत विकास, आर्थिक विकास, या फिर अधिक विकास। यह दर्शाता है सतत विकास को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वर्ष 2015 के पहले पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने, लागू करने और विनियमित करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार था? भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, या फिर वित्त मंत्रालय। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको जानते भी होंगे कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसको लागू करने, बनाने और विनियमित करने की जिम्मेदारी किसकी थी? कब तक? 2015 से पहले तक। तो यह जो जिम्मेदारी थी यह थी योजना आयोग की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में को हुआ था। कब? 15 मार्च 1950 को। किसकी स्थापना? योजना आयोग की। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और उसके बाद जो है 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना, मतलब नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से अब जो है योजना आयोग का स्थान ले लिया है। तो योजना आयोग का क्या आ गया? नीति आयोग आ गया। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सामान पब्लिक गुड्स कहा जाता है? वस्त्र, खाद्य सामग्री, कारें, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा। यानी कि पब्लिक गुड्स किसको कहते हैं? यह कहते हैं राष्ट्रीय रक्षा को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु केवल परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है? जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मशाल, चांद, या फिर तारे। पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है केवल परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है, यानी कि उसका खुद का प्रकाश नहीं होता। यह है चांद है। चांद के पास खुद का लाइट या फिर प्रकाश नहीं है। चांद जो है सूर्य के रोशनी के कारण ये चमकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज पंक्तियां होती हैं? 5, 11, 9, या फिर 7। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसमें क्षैतिज पंक्तियां 7 होती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो आविष्कार किया था हेनरी मोसले ने किया था। किसने? हेनरी मोसले ने इसका आविष्कार किया था। किसकी? आधुनिक आवर्त सारणी की। और इसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ यानी समूह होते हैं और 7 जो है क्षैतिज पंक्तियां होती हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है? लिथियम, पोटेशियम, कार्बन या फिर पारा। इसमें से अधातु कौन सा है? तो अधातु इसमें से कार्बन है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसके जो विभिन्न अपरूप हैं ये हैं हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, कोयला है, चारकोल है और कोक है। ये क्या है? इसके अपरूप है। किसके? कार्बन के। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कार्डलैंड स्टेनर को इसमें से किसके लिए जाना जाता है? डीएनए की खोज के लिए, रक्त समूह के वर्गीकरण की खोज के लिए, जीका विषाणु की पहचान के लिए या फिर तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। तो जो कार्डलैंड स्टेनर हैं इनको जो है रक्त समूह के वर्गीकरण की खोज के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। समुद्री जल में ध्वनि की चाल होती है कितना? 1351 मीटर प्रति सेकेंड, 1498 मीटर प्रति सेकेंड, 1351 मीटर प्रति सेकेंड या फिर 1948 मीटर प्रति सेकेंड। यह होती है समुद्र में जो ध्वनि की चाल होती है यह होती है 1531 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का पहला संस्करण वर्ष यानी कि कब आयोजित हुआ था? 2008, 2011, 2004 या फिर 2000। तो ये हुआ था 2000 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और कहाँ हुआ था? एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में हुआ था। सुंदरमान सिंह को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था? कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी या फिर ओडिसी। तो इनको किस लिए मिला था? ओडिसी के लिए। कौन सा है? ओडिसी के लिए मिला था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नीलगिरी को टोडा जनजाति का एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है? बाड़ेश्वर, मोदवेटा, कर्मा या फिर लोसर। तो यह जो है मोदवेटा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और यह जो है टोड जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण महोत्सव है। यह वार्षिक उत्सव दिसंबर के अंतिम रविवार या जनवरी के पहले रविवार को मनाया जाता है। कौन सा? मोदवेटा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर डैश के तट पर स्थित है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लाल सागर या फिर हिंद महासागर। तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है यह पुरी यानी कि उड़ीसा में स्थित है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इसे वर्ष 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। किसको? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। कब किया गया था? 1984 में क्या घोषित किया गया था? विश्व धरोहर स्थल। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, यानी कि 35 क्वेश्चन नंबर आते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? किसने तैयार और लॉन्च किया था? डीपी धर, जयप्रकाश नारायण, मनमोहन सिंह या फिर विवेक देवराय। यह किए थे किसने? यह किया था डीपी धर ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित उपन्यासकारों में से किसने मिडनाइट चिल्ड्रन लिखा था? कौन सी? मिडनाइट चिल्ड्रन। शशि थरूर, बीएस नायपाल, विक्रम सेठ या फिर सलमान रश्दी। तो मिडनाइट चिल्ड्रन जो है यह सलमान रश्दी जी की उपन्यास है। ऑप्शन नंबर डी इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ICAR के अधीन केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ स्थित है? तो CPRI जो है तिरुवनंतपुरम, शिमला, लखनऊ या फिर जालंधर। यह जो है शिमला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर यदि पहली बार आपने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभिनय कला, नृत्य और संगीत से संबंधित प्रारंभिक ग्रंथ नाट्यशास्त्र को किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था? भरत, वाल्मीकि, शाक्य या फिर अगस्त्य। तो यह किया गया था किसके लिए? किसके द्वारा किया गया था? 38 नंबर की बात की जा रही है। यह किया गया था भरत के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इम्परफेक्ट किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? इम्परफेक्ट। संजय मांजरेकर, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री या फिर कपिल देव। तो इम्परफेक्ट जो
आत्मकथा है वह है संजय मांजरेकर की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए कुछ पुस्तकें हैं, जो इम्परफेक्ट है वो संजय मांजरेकर की है। जो सुनील गावस्कर हैं उनकी है सनी डेज। क्या है? सनी डेज। उसके बाद जो है रवि शास्त्री की क्या है? वो है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन द माई लाइफ। और कपिल देव की जो है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ये उनकी आत्मकथाएं हैं। काल्पनिक कस्बा मालगुड़ी द्वारा लिखित कहानियों में वर्णित किया गया था। सुधा मूर्ति, मुंशी प्रेमचंद, आर के नारायण या फिर रस्किन बांड। यह किया गया था किसके लिए? यह किया गया था आर के नारायण के द्वारा इस कहानी को वर्णित किया गया था, मालगुड़ी डेज। हाँ, अक्टूबर 2024 में किस कंपनी ने कौशल भारत मिशन को सशक्त बनाने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE के साथ साझेदारी की है? वीजा इंक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या फिर एप्पल। यह किया किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया है? मिस्र, नेपाल, जॉर्डन या फिर मोरक्को। तो यह जो है मिस्र है। ए ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 1 अक्टूबर 2024 से किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? अजय कुमार, अविरल जैन, संजीव मेहता या फिर राजीव खन्ना शाही। यह जो है अविरल जैन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यानी कि 1 अक्टूबर 2024 से कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है इनको। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अंग्रेजी कवि एवं पूर्व IPS अधिकारी का निधन हो गया है? विजय तेंदुलकर, KKN दारूवाला, नीरद C चौधरी या फिर RK नारायण। ये हैं KKN दारूवाला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न लेते हैं, और निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार इन केमिस्ट्री 2024 दिया गया? देखिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डेविड वेबर, डेमिस हास्बिस और जॉन जम्पर, एलन मस्क, जे बेजोस, सीधे सीधे गलत है। मैरी क्यूरी, ये भी गलत है। सर आइजैक न्यूटन, ये भी गलत है। तो सही क्या है? डेविड बेकर और डेमिस हास्बिस और जॉन जम्पर को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब? 2024 का। ए ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। किस बैंक ने हाल ही में अक्टूबर 2024 में मिंटोक इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है ताकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए भुगतान समाधान अधिक सुगम बनाया जा सके? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड या फिर एक्सिस बैंक लिमिटेड। 46 की बात की जा रही है। यह जो है एक्सिस बैंक लिमिटेड है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में भारत की किस पहली महिला जिम्नास्टिक ओलंपियन ने पेशेवर प्रतियोगिता से संन्यास कब लिया है? दीपा कर्माकर, नीरज चोपड़ा, अंजू बाबी जॉर्ज या फिर मैरी कॉम। यह कौन है? यह है दीपा कर्माकर हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब के निर्माण हेतु टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस देश की कंपनी PSMC के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का समझौता किया है? जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान या फिर अमेरिका। यह किया है किसके साथ? यह किया है ताइवान के साथ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अक्टूबर 2024 में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST ने किस खगोलीय पिंड की सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पता लगाया है? लाल, चारोन, हिल्पा या फिर मूरसन। यह जो है चारोन है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। वर्ल्ड हार्ट डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 14 फरवरी, 29 सितंबर, 7 अप्रैल या फिर 1 दिसंबर। कौन सा है? वर्ल्ड हार्ट डे यह मनाया जाता है 29 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या है? नवधन ऊढ़ा, नवोधन ढ़ा,
नौ धन ऊढ़ा या फिर नौ धन ओढ़ा। यह है नौ धन ऊढ़ा होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आकाश के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, तारापथ, मधुदूत, अब या फिर फलक। तो आकाश के लिए जो पर्यायवाची नहीं है वह है मधुदूत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित शब्द में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। अपराध, अध्याय, स्वदेश या फिर स्थापना। इन्हें बताना है स्त्रीलिंग, तो जो स्थापना है वो स्त्रीलिंग है, बाकी सारे क्या है, पुल्लिंग है। चौथ का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ है? चौथ में चंदा वसूल करना, किसी के लिए शुभ होना, चौथ का चांद सुंदर होता है, या किसी के लिए अशुभ होना। तय होता है किसी के लिए शुभ होना, ऑप्शन नंबर वी विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। एक ही शब्द की वर्तनी चार तरह से लिखी गई है, सही का चयन करना है। उपलिखित, ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित या फिर उपलिखित। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊपरी लिखित। चलिए इस सेशन को यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आएगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।